Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum viewers. My name is Abida Said Freelancing Wali and I am a level 1 student at Rahan School Islamabad campus. तो जैसे कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे एक इंटरव्यू करते हैं, हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है अबू बकर बिजनेस वाला, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे चंद सवाल करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी आप आप? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो अबू जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानते वो जान सके। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर बिजनेस वाला है और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। हेलो जी ओके दैट्स हेलो। ग्रेट। तो आप कौन से कैंपस के स्टूडेंट हैं? मैं जी जो मेरा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन ये है कि आप कौन से अपना आंसर रिपीट करें प्लीज। अच्छा मैं जो हूँ मेरा जो रेहान स्कूल कॉलेज प्रोग्राम है उसका मैं स्टूडेंट हूँ और अभी मैं ऑनलाइन फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे ही मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होगा ओके तो दैट्स फिर मैं रेहान कॉलेज जाऊँगा। ग्रेट। तो आपको रेहान ऑनलाइन अकेडमी में कितने मंथ्स या वीक्स हो चुके हैं? मुझे 3 वीक्स हो चुके हैं और अभी जो 28 ऑगस्ट मेरी मुझे 1 मंथ पूरा हो जाए। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या डिफरेंस आता है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है। और पहले ट्रेडिशनल स्कूल में तो ये होता था कि हम जाते थे और वहाँ पे जो चीज़ समझ आती थी तो ठीक है, नहीं आती थी तो बोलते थे भाई समझ आ रही है। तो और मतलब दिल नहीं करता था कि हम ये काम करें, मगर जो अभी हम रेहान स्कूल में ये काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उस पर हमें भी मज़ा आ रहा है और हमें काम करने में अच्छा लग रहा है। और कोई फ्री टाइम हमें नहीं है, हम पूरा दिन जो है अपना ये टास्क में लगे हुए होते हैं। तो ये डिफरेंस है। ओके दैट्स ग्रेट अबू बकर, बहुत अच्छा बताया मेरे ऑडियंस को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दें कि वाला वाली का रेहान स्कूल में क्या कॉन्सेप्ट है? सर रेहान ने वाला वाली कॉन्सेप्ट क्यों रखा? सर रेहान ने वाला वाली कॉन्सेप्ट इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने ये देखे ना, उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको उन्होंने एनालाइज किया है। और वो ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो चीज़ चुने जिसको उसकी दिलचस्पी हो। हमारे पास ट्रेडिशनल में कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सिर्फ 3 या 4 होती हैं। मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, आर्ट्स में चले जाएं, ठीक है, यही होती है। लेकिन यहाँ पे देखें लॉट ऑफ मतलब वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो रेहान सर ने इसलिए मतलब ये कॉन्सेप्ट रखा और ये एक तरह अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा बताया मेरे ऑडियंस को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये बिजनेस वाला क्यों चूज किया? बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब बिजनेस वाला का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मेरा शौक बिजनेस में था और मुझे जॉब में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वैसा भी जो मतलब बिजनेस है वो जॉब से ज़्यादा बेहतर है, मुझे तो यही लगता है। तो इसलिए मैंने बिजनेस का मतलब ये चूज़ किया। और हम वैसा भी बिजनेस ही करते हैं, हमारा जो मतलब जैसे हमारा फैमिली वर्क वो भी बिजनेस ही है, हम लोग बिजनेस ही करते हैं, तो इसलिए मैंने बिजनेस ही चुना। ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि बिजनेस के थ्रू आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं?
एक दफा फिर से आप रिपीट करें। हाँ सॉरी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं बिजनेस के थ्रू आप कैसे वर्क कर सकते हैं। बिजनेस के थ्रू काफी ज्यादा काम है जो हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा काम है जो हम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप फ्रीलांसिंग वाली हैं, ठीक है, आप जब फ्रीलांसिंग करेंगी तो आप अपनी स्किल को बेचेंगे। आपके पास जो स्किल होगी आप उस स्किल का बिजनेस करेंगी, तो ये भी बिजनेस का किस्म है। यहाँ पे काफी और किस्म है, जैसे ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, और मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, ये भी बिजनेस है एक। तो बिजनेस में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो आप ओके, पर है आप दैट्स कौन सी ग्रेट। अपॉर्चुनिटी चुनते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बिजनेस के बारे में हमारे ऑडियंस को डिटेल से बता दें ताकि वो बिजनेस के जो बिजनेस चाहे वो बिजनेस के बारे में जान सके। अभी बताते हैं। अच्छा, बिजनेस तो ये है कि आपने कोई चीज खरीदी या फिर आपके पास थी, आपने उसको बेच दिया। मगर जब तक आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट जो होगी काफी कम दामों में बिकेगी। आप जैसे इस्लामाबाद में रहती हैं, तो आप किसी शॉपिंग मॉल में गई हैं। हेलो, हेलो। जी जी, समझ आ रही है। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको एक मार्केटिंग की ना बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी। आप जैसे वहां पे इंटर होती है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने ये मार्केट बिजनेस का ये टॉपिक आपने लगाया, तो आप आप वहां जाती हैं तो आपको वो बकेट क्यों देते हैं हाथ में, शॉपिंग मॉल वाले। जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं तो आपको बकेट क्यों देते हैं। कि अगर आप शॉपिंग करें, इससे कुछ खरीदना चाहे तो इसलिए वो बकेट देते हैं कि आप कोई खरीदना चाहे तो आप वो लें चीज, आई थिंक। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो लोग आपको एक बकेट क्यों देते हैं। इसका मार्केटिंग के साथ सीधा जी, मैं कनेक्शन है, ये आपको कह रही पता है। हूँ। जी, मुझे अभी इतना नहीं अच्छा, पता, तो लेकिन कौन इतना सी हो। पता है वो बकेट इसलिए देते हैं कि वो कहते हैं कि कोई चीज आप खरीदें, कोई चीज बाय करें। नहीं 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 नहीं, इनका उनकी बिजनेस से सीधा सीधा वास्ता है। ये लोग आपको बकेट इसलिए देते हैं कि अच्छा। जो आप जैसे एक एक चीज खरीदेंगे, आप एक चीज खरीदेंगी, आपको खुद को भाई मैं एक चीज क्यों खरीद लूं, मुझे ज्यादा खरीदनी चाहिए। आपका दिमाग आपको इजाजत नहीं देगा कि मैं एक चीज डाल के इसमें कैसे घूमूं। तो इसका सीधा साधा कनेक्शन उनकी मार्केटिंग से होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब तक आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, आपका बिजनेस रन नहीं हो सकता। और आपने दूसरी बात नोटिस की होगी कि आप जैसे किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो कि हमें खाने में काम आती हैं, लाइक आटा चावल वगैरह ऐसी, लाइक ये चीज़ें वो इन लोगों ने ऊपर रखी हुई होती है, काफ़ी ऊपर। और जो मतलब जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और ये अपना चीज़ें वगैरह, ले चिप्स वगैरह, ये इन लोगों ने नीचे रखी हुई होती हैं। ये इसलिए कि आप अगर आपके साथ कोई बच्चा होगा तो वो नीचे वाली चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और वो ऊपर आपको आपके साथ जिद करेगा, आपको ऊपर वाली चीज़ें छोड़ के नीचे वाली चीज़ें उसको पहले दिलानी पड़ेंगी। तो ये मार्केटिंग है। तो जैसे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे तो आपका बिजनेस सही तरीके से और ज़्यादा रन होगा। तो बिजनेस का हिसाब मार्केटिंग से है। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा बताया आपने बिजनेस के बारे में। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपने जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है। ये पढ़ावा नहीं है, कुछ वीडियोस देखी है, पॉडकास्ट वगैरह, उसमें से पता चला है। लाइक नहीं, मेरा मैं क्वेश्चन सादा ये खानी के था। पॉडकास्ट। जी जी बोले। जी, मैं क्वेश्चन ये था कि जो आपने होता है जो दूसरे स्कूल है वो आपने कौन सी जमात तक पढ़ा, कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है। ओके,
जी मेरा अबू बकर क्वेश्चन ये है बिजनेस कि आपने कौन सी जो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो एजुकेशन है वो कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई है और कौन सी स्कूल में? वो मैंने मैट्रिक, हाँ मैट्रिक में पढ़ी हुई है, मैट्रिक तक मैंने अभी पढ़ा है और मैट्रिक के बाद मैं इसमें रेहान स्कूल में आ गया हूँ। मैट्रिक मैंने पढ़ा अपने गांव के स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है। ओके दैट्स ग्रेट अबू बकर, बहुत अच्छा बताया मेरे ऑडियंस को। तो अबू बकर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं? मेरे 4 इंटरव्यूज हो चुके हैं और ये 5वां अभी हो रहा है। ओके दैट्स ग्रेट अबू बकर, बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू के बेसिकली फायदा क्या है और हम लोग इंटरव्यू क्यों करते हैं डेली बेसिस पे? इंटरव्यू का ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि हम जो रेहान स्कूल के जो बच्चे, मतलब रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपस में एक इंटरेक्शन होता है और अपने हमख़यार लोग मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंटरव्यू का जो है ना एक फ़ायदा है और बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ओके दैट्स ग्रेट अबू बकर, बहुत अच्छा बताया मेरे व्यूअर्स को। तो मेरा अब से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इंटरव्यू का मतलब क्या है। लाइक आपको पता होता है कि जो बात स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत डरते हैं कैमरे की वजह से, तो इंटरव्यू इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करते हैं अगर आपको पता है। हेलो। जी अबू बकर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इंटरव्यू के बारे में पता है तो हमारे व्यूअर्स को इंटरव्यू के बारे में बता दें ताकि वो इंटरव्यू की अहमियत को जान सके। हेलो अबू बकर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप हमारे व्यूअर्स को इंटरव्यू के बारे में बता दें कि इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है? इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इससे जो रेहान स्कूल के जो आपस में स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में एक इंटरेक्शन हो जाता है और उनका मतलब ये समझ लें कि हम ख्याल मिल जाते हैं अपने जैसे और बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक मतलब फ़ायदा है उसका, इंटरव्यू का। ओके दैट्स ग्रेट, अल्लाह बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो बताते हैं कि रेहान स्कूल की अपनी ना डेली रूटीन शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो मैं सुबह को फजर में उठता हूँ, जाता हूँ मतलब सिपारा पढ़ने जाता हूँ मैं और फिर उसके बाद आता हूँ मैं, मुझे 6 साढ़े 6 बजे तक मैं आ जाता हूँ घर पे। फिर जो अपने जो टास्क होते हैं जो रात को नहीं किए मैंने वो करता हूँ और फिर उसके बाद वो टास्क करने के बाद अपना जो फिर वगैरह नाश्ता वगैरह करके ना मैं थोड़ी देर मोबाइल स्क्रॉलिंग करता हूँ इंस्टा पे। फिर उसके बाद 3 बजे मेरी दूसरी क्लास होती है, नमाज वगैरह पे जाता हूँ 3 बजे के बाद। ठीक है, 3 क्लास होती है, फिर उसके टास्क करता हूँ मैं रात बजे तक और रात तक मतलब 9 बजे तक ना, 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे टास्क ही होते हैं, मैं फ्री काफ़ी कम बैठता हूँ। ये रूटीन है मेरी। हेलो। ओके दैट्स ग्रेट अबू बकर, बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके नेम का मीनिंग क्या है? नेम का मीनिंग ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के निकाह में जब हज़रत बीबी आयशा आई थी, तो वो पहली रसूलुल्लाह की ऐसी बेटी थी जो कि कंवारी थी। तो अरबी में बेसिकली बाक़िरा कुँवारी को कहा जाता है। तो तो जब हज़रत आयशा के जो वालिद थे, उनका बेसिकली जो नाम था अब्दुल्ला नाम था।
उनकी जो कुनियत थी वो अबू बकर थी, मतलब इसका मतलब ये है कि कवारी लड़की का बाप, ये उनका लकब था, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, अच्छा नाम है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी तक आप बता दें कि आप स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं और अभी तक आपकी कितनी स्टोरी पोस्ट हो चुकी हैं? मेरी 15 स्टोरी पोस्ट हो चुकी हैं और मैंने ओके दैट्स 15-16 ग्रेट। में 6-7 कैनवा पोस्ट बनाई है। तो स्टोरी पोस्ट हम ऐसे बनाते हैं, हम जैसे स्टोरी लिखी हुई होती है, वहाँ पे बुक का प्रॉम्प्ट होता है, वो हम जाके चैट जीपीटी को देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई हमें एक स्टोरी बना के दे दे, तो वो हमें स्टोरी बना के देता है। फिर उसके वही प्रॉम्प्ट कॉपी करके मीटा पे जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कि वहाँ पे वही प्रॉम्प्ट डाल के हम कहते हैं कि हमें पिक्स बना के दो, वो हम पिक्स बनाते हैं। और वो स्टोरी जो है पहले उसको कॉपी करके फेसबुक की पोस्ट पे लगाते हैं और फिर वो अपना फोटो लगाते हैं और फिर किसी जो हमारी मैडम होती है उनको टैग करते हैं और फिर ऐसे करके पोस्ट करते हैं। और कैनवा पोस्ट बनाते हैं जैसे कि अपना जो टास्क प्रॉम्प्ट होता है वो हम लोग जाके अपना किसी भी कैनवा की जो टेम्पलेट होती है उस पे लगाते हैं। मगर मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं जो कोड होता है ना उसको प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी को देता हूँ, उसको बोलता हूँ मुझे एक अच्छे फॉन्ट में इसको लिख के दे दो। तो अगर वो अच्छा फॉन्ट दे देता है ना किसी भी लिहाज से, तो मैं उसको कॉपी करके वहाँ पे लगा देता हूँ कैनवा पोस्ट पे, काफ़ी अच्छा लगता है। वरना तो हमें वही अपना जो दूसरा तरीका है कि प्रॉम्प्ट जो है दूसरी पोस्ट में वही पोस्ट में लगाकर उसका जो है फॉन्ट को चेंज करें और दूसरी चीज़ें, तो मैं ऐसे करता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा बताया। तो आप मेरे व्यूअर्स को बता दें कि हम कैनवा पोस्ट कैसे करते हैं और अभी तक आपकी कितनी कैनवा पोस्ट होगी ये भी बता दें प्लीज। मेरी 14 कैनवा पोस्ट हो गई हैं। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैनवा पोस्ट कैसे हैं बनाते हैं और उसका करेक्ट तरीका क्या है कैनवा पोस्ट का? अच्छा, कैनवा का करेक्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले कैनवा प्रो की सब्सक्रिप्शन ले लें, आपको स्कूल वाले ही दे देंगे। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले कोई अच्छी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे जिस पे मतलब आपकी जो कोट है जो आपके हिसाब से अच्छा बैठता हो, मोटिवेशनल हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कैनवा पोस्ट बनाएँगे कि सबसे पहले वो टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस पे जो आपका प्रॉम्प्ट होगा या जो कोट होगा वो लगाएँगे और फिर उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, मतलब उसके कलर्स वगैरह लाइक इस तरीके से शैडोज़ वगैरह एडजस्ट करेंगे। देन आप क्या करेंगे कि आप जो उसपे एलिमेंट्स लगते हैं, वो एलिमेंट्स इस तरीके से लगाएँगे कि जैसा मतलब वो नेचुरल है, लाइक वो अपना कुछ मतलब ऐसे नेचर को चीज़ देती है, मतलब तो उसको आप ऐसे ही मतलब ग्रीनरी शो करेंगे, अगर मोटिवेशनल है तो कुछ इस तरीके की शो करेंगे आप। तो मुख्तलिफ कोट्स की मुख्तलिफ तरीके से कैनवा पोस्ट बनती है। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक कॉल एनी की है जी, कॉलोनी की हैं। और ये बता दें कि हमें 5 कॉल लेने से क्या फ़ायदा मिलता है और सॉरी ये बता दें कि हमें कॉल लेने से क्या फ़ायदा मिलता है और अभी तक आपने कितनी कॉल लेनीज़ कर चुके हैं? जी मैंने 5 कॉलोनीज़ की हैं जो मेरे फाउंडेशन एससीसीएल बुक में हैं, वो सारी कर ली हैं। और कॉलोनी से ये फ़ायदा मिलता है कि सबसे पहले तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। ट्रेडिशनल स्कूल में तो हमें ये बताया जाता था कि भाई टेंसेस में आपने जाना है, 72 टेंसेस है, बंदा उसमें ना ये समझ लें कि एक उलझ-सा जाता था कि यहाँ पे कौन-सा टेंस लगाऊँ मैं। मगर यहाँ पे कॉलोनी वाला जो सेक्शन है उसमें हमारे पास सबसे पहले तो इंग्लिश इम्प्रूव करने का एक ऑप्शन है और देन उसके बाद हमारे पास काफ़ी अब अपना एक्सेंट सुधारने का मतलब भी सुधार सकते हैं कॉलोनी से बात करते हैं तो। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है कॉलोनी से। ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने मेरे व्यूअर्स को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉल लेने का क्या फ़ायदा है और क्यों करते हैं और उसका बेसिकली मकसद क्या है और सरहान ने क्यों वो टास्क शामिल किया है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी मेरा तो ये तख़मीना है कि रेहान सर ने इसलिए ये शामिल किया है
क्योंकि जो हमारा एक्सेंट है वो इसलिए कि जब कोई फॉरेनर बोलता है तो हमें समझने में मुश्किल आती है। तो रेहान सर ये चाहते हैं कि उनके स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो उनका एक्सेंट बिल्कुल ही फॉरेन वालों की तरह हो और वो उनकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव्ड उनको चाहिए। तो उन्होंने कॉलोनी इसलिए मतलब अपने टास्क में शामिल किया। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा बताया मेरे व्यूअर्स को आपने। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं हम गरीबों की किस तरीके से मदद करते हैं, उनके साथ किस तरीके से उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, प्लीज बता दें। आप एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट करें, थोड़ा इशू आ गया आपके पास। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि हम कॉल यानी किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हम जाके कॉलोनी पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, जूम या फिर ऐसी कुछ एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसमें जाके ना हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जाके मीटिंग बनाते हैं, उसमें शेयर विद साउंड करते हैं और शेयर विद साउंड उसके साथ करके ना फिर उसको कॉलोनी वाली स्क्रीन शेयर जो है उसको इनेबल करते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम उसके साथ बातें करते हैं कॉलोनी के साथ, लाइक जो हमारी इंफॉर्मेटिव जो टास्क वगैरह होती हैं ऐसे करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा बताया मेरे व्यूअर्स को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने टेड टॉक जो वीडियो रिकॉर्ड है वो आपने कर ली है। जी जी, वो मैंने की है। अच्छा, वो हम क्यों करते हैं और वो आपने कैसे की है और उसका जो करेक्ट तरीका क्या है। उसका जी करेक्ट तरीका ये है कि हमने फिर अपना यूट्यूब से वीडियो देखनी होती है और यूट्यूब से वीडियो देखने के बाद हमने उसका रिव्यू देना होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो मतलब स्पीच का तरीका होता है, किसी के साथ बात करने का या कहीं खड़े होकर आपने स्पीच करनी है, तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव्ड हो जाती है। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा बताया मेरे व्यूअर्स को। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं हम गरीब की किस तरीके से मदद मदद कर सकते हैं। जी, हम गरीबों की ऐसे मदद कर सकते हैं कि जैसे हम उनको शऊर दें। अगर हम उनको शऊर देंगे, वो खुद ही मतलब आगे उसकी खुद ही मदद हो जाएगी। क्योंकि आप देखें कि एक मजदूर बेचारा सारा दिन काम करता है धूप में, वो कितना कमाता है, 1,000 रुपये कमाता है वो। वैसे ही अगर एक ग्राफिक डिजाइनर एक अपना डिजाइन बना के बेचे तो उसको $8 से $10 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे शऊर की कमी है हमारे मुल्क में। आप एक चीज देखें कि जैसे जो मतलब चीजें हैं जो हम इंजूरियस फॉर हेल्थ है हमारे लिए, लाइक सिगरेट्स और ये ऐसी चीजें, तो वो लोग देखें वो अभी मिलियनर और बिलियनर लगे पड़े हैं। हेलो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो लास्ट में मेरे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहें जो उनके लिए फायदेमंद और हेल्प आउट। अच्छा, उनके लिए एडवाइस ये है कि आपने अपने बच्चों को जो है ना रेहान स्कूल में एडमिशन दिलाना है और उनको यहाँ पर उनको शऊर देना है और उनको फ्यूचर की तालीम हासिल करवानी है आपने। Okay, that's great. So viewers, my advice for you is don't waste your time because time is very precious in your life and take care. So viewers, ये था हमारे इनके साथ अबू बकर बिजनेस वाले के साथ इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, नारा जाते हुए हम दोनों मिलकर अपने वतन के लिए नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।